श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो पुणे महाराष्ट्र में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा प्रारंभ होते ही गुरु जी ने पत्र पढ़ा। ज्योति जी जो महाराष्ट्र से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनकी छोटी सी 4 साल की बेटी को बीमारी हो गई। व्यक्ति इस बीमारी में धीरे धीरे चलना बोलना बंद कर देता है। डॉक्टर ने कहा लाखों लोगों में किसी एक को ये बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं है। शरीर काम करना बंद कर दिया। किसी ने कहा शिव जी पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, बेटी को दो। 5 दिन लगातार दिए। बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। गुरु जी ने बेटी को गोद में लिए, बेलपत्र भी दिए। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा स्कूल जाने से वो डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता। इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर वो डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती। और मौत को देखकर वो डरता है जिसको शिव पर भरोसा नहीं होता। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा आपका दिल मन विश्वास हो तो कथा में जाए। कथा सुनने से दुख मिट जाएगा। यदि मन में संचय है तो कथा में मत जाए। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। संगीता जी जो नासिक से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनकी बेटी डॉक्टर का 2 बार एग्जाम दी पर सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने टीवी में कथा सुनी। प्रदोष के समय सामने शिव जी बेलपत्र में अपने दरवाजे पर दिया लगाने को कहा। पशुपति व्रत किया। 2 महीने पूरे नहीं हुए थे, बेटी पास हो गई, अच्छे हॉस्पिटल में प्रतिष्ठित है। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी ने पत्र लिखा। उनके गले में गठान थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगी। शिव जी के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, विनती करती। दूसरी जांच के लिए हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। बढ़ते 6ठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा जिस भी बीमारी की जांच होती, डॉक्टर हाथ पकड़ते, जांच हाथ से ही चालू होता है। 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाते तो महादेव हाथ देख लेते। इसको तकलीफ क्या है, क्योंकि जांच हाथ से होता है। डॉक्टर नारी देख के भी मरने वाले को बचा नहीं सकता। अंत समय में कोई बचाने वाला नहीं होता। उस अंत समय में केवल एक महादेव होते हैं। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। कमला जी जो पुणे से आई, उन्होंने पत्र लिखा। वो रोज 1.5 साल से कथा टीवी में देख रही। उनको 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर थी। हालत बहुत खराब रहती थी। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। बच्चों से कहा मंदिर जाने को, क्योंकि वो मंदिर नहीं जा पाती थी। शिव जी पर चढ़ा जल वो कैंसर वाली जगह पर लगाती। 6 महीने लगातार ऐसा किया। फिर वो जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कैंसर समाप्त हो गई है। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। मेघा जी ने पत्र लिखा। उनके पीठ पर गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया था। दवा खाती, शिव जी पर चढ़ा जल पीती। शाम के प्रदोष काल में मंदिर में दिया लगाने गई। बाबा को प्रणाम करने के लिए झुकी, पीछे से कोई उनके ऊपर गिरा, गठान फूट गई। जांच कराई, डॉक्टर ने कहा अब गठान नहीं है, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने आगे कथा की जानकारी देते हुए बताए 23 तारीख से 29 तारीख को सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी। पर ये कथा ना ही टीवी चैनल पर आएगी ना ही मोबाइल पर आएगी। उसके बाद 1 से 5 तारीख श्राद्ध पक्ष में देव पितर शिव महापुराण की कथा होगी, जो कोटा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। अपने पूर्वजों के छोटी सी तस्वीर अपनी गोदी में रख कर कथा सुने। उसके बाद 7 से 13 तारीख तक छत्तीसगढ़ में शिव धाम कोड़िया में प्रारंभ होगी। गुरु जी ने कहा घर में भी पितृपक्ष में कथा सुने तो पितरों को स्मरण करके कथा सुने, और यदि नियम से सुनने वाले हो तो जरा सा 4 दाना चावल लेकर बैठे। कथा सुनने बाद दाने को छत में छींट दे। उसका जो लाभ होगा उसको जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद की कथा 17 से 21 तारीख को नागपुर में शिव महापुराण की कथा होगी। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर। सीमा जी
जो संतोष नगर से आई। उन्होंने पत्र लिखा। उनका 4.5 साल का बेटा न चलता था न बोलता था। लोग हंसते थे। उनकी ननद कथा सुनने को कही। फिर वो कुबेश्वर धाम गई, रुद्राक्ष लाई। तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, उस जल को शिव जी पर चढ़ा दी और बच्चे को पिलाती। 3 महीने के अंदर उनका बेटा चलना भी प्रारंभ कर दिया, बोलना भी प्रारंभ कर दिया। वह बाबा को धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर। सुवर्णा जी जो जामखेड़ गांव से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनकी शादी के 19 साल हो गए थे। डॉक्टर का इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। पड़ोसन ने कहा पशुपति व्रत करो, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करो। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार फिर किया, तीसरा व्रत था, घर ठहर गया। बाबा की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर। गुरुज ने कहा गाय या नंदी रोटी खाने के बाद चला जाए, फिर वापस आकर दरवाजा में खड़ा हो जाए तो समझ ले कि कुछ तकलीफ आपके जीवन में आने वाली है। वो गाय या नंदी खड़ी होकर उसे रोक रही है। बढ़ते 13वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 18 तारीख को हरतालिका तीज है, जहाँ फुलेरा बंधे 5 फुलेरा का दर्शन आप जरूर करें। आप हरतालिका तीज व्रत नहीं करते, सनातन तो हो, तो आप हरतालिका तीज के दिन 5 पत्ती या 5 फूल शंकर जी के मंदिर में या जिसके घर में फुलेरा बंधा है, हरतालिका तीज हो रही हो, वहाँ पर समर्पित कर दें। वो सुख आनंद देने वाला है। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, बच्चे पुरुष सभी के लिए है। 5 फुलेरा का दर्शन करके जो मनोकामना कहे, अगले साल तक वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।